चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे टेम्प्रेरी पोस्टिंग के बारे में। मेरा लाइनअप ट्रेनिंग खत्म हुआ था, उसके बाद टेम्प्रेरी पोस्टिंग मिला। ऑलमोस्ट 1 मंथ में काम कर चुका हूँ टेम्प्रेरी पोस्टिंग में। तो मेरा टेम्प्रेरी पोस्टिंग कहाँ दिया था और टेम्प्रेरी पोस्टिंग से जुड़े क्या क्या क्यूरी हो सकते हैं आप लोगों के लिए कि जब आप लोग लाइनअप ट्रेनिंग ख़त्म करके आए, जो ऑलरेडी ट्रेनिंग सेंटर में हैं या फिर ट्रेनिंग करने आएंगे और ट्रेनिंग के होने के बाद 10 दिन का जो लाइनअप ट्रेनिंग होता है उसके बाद टेम्प्रेरी पोस्टिंग आप लोग को मिलती है। तो इसमें क्या क्या होता है उससे जुड़े कुछ क्यूरी जो आप लोगों के क्वेश्चन हो सकते हैं, सोचा उसके बारे में कुछ हम लोग बातें कर लें आज। तो 1 महीने के बाद बहुत लोगों का क्यूरी हो चुका है। सबसे पहले मैं बता दूं कि मेरा टेम्प्रेरी पोस्टिंग जो है एक गुड शेड में मिला है, तो आप किसी में भी दे सकता है। जैसे सीनियर सीसीटीसी का जो है गुड शेड, बुकिंग ऑफिस, पीआरएस या टेम्प्रेरी पोस्टिंग आपको कहीं भी दे सकता है। तो हमारे ग्रुप में 20 बंदों का बैच था, 20 लड़कों का बैच था। तो उसमें 19 को बुकिंग ऑफिस दिया, एक हम थे जो मुझे गुड शेड मिला है। तो उससे टेम्प्रेरी पोस्टिंग में आप लोगों को काम, अगर सबसे पहले बात करें तो जाते ही आपको इंडिपेंडेंट ड्यूटी नहीं दिया जाता है। बहुत लोगों को क्यूरी होता है कि वहाँ काम सिखाया जाता है कि नहीं सिखाया जाता है। तो जब टेम्प्रेरी पोस्टिंग में आप लोग जाइएगा, वहाँ पे जहाँ आपको दिया जाएगा जिस स्टेशन या जिस गुड शेड का जो भी सेक्शन होगा उसमें जाइएगा, तो वहाँ पे आपको स्टार्टिंग का 5-7 दिन आपको सिखाया जाएगा काम। अगर बुकिंग ऑफिस में है तो वहाँ पहले कोड वगैरह याद करवाया जाता है। इसके ऊपर हम स्पेशली कि काम कैसे होता है बुकिंग ऑफिस में, गुड शेड में, जो 1 महीने का हमारा एक्सपीरियंस था मेरा और कुछ फ्रेंड्स का, उसके ऊपर मैं स्पेशली आप लोगों के लिए एक वीडियो लेकर के आऊँगा। तो सबसे पहले क्यूरी होती है लोगों की, क्या टेम्प्रेरी पोस्टिंग में सैलरी कैसे मिलता है, फुल सैलरी मिलता है या स्टाइपेंड मिलता है। तो टेम्प्रेरी पोस्टिंग में भी आपको स्टाइपेंड मिलेगा, यानी बेसिक पे प्लस डीए। इसके अलावा आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं मिलेगा, एचआरए, टीए, इसके सब कुछ आपको नहीं मिलता है, बस बेसिक पे और डीए मिलेगा टेम्प्रेरी पोस्टिंग तक। परमानेंट पोस्टिंग कंप्लीट हो जाए, यानी परमानेंट पोस्टिंग जब आपको मिल जाएगी उसके बाद आपका सारा जो है बेसिक डीए, एचआरए, ये सारा कुछ शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लोगों का, टेम्प्रेरी पोस्टिंग में नाइट ड्यूटी होता है, करना होता है, नहीं होता है, लेगा कि नहीं। देखिए, नाइट ड्यूटी का होता है कि वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सुपरवाइज़र जो है आपको बोल नहीं सकता उतना, क्योंकि नाइट ड्यूटी करने का नाइट ड्यूटी अलाउंस आपको नहीं मिलेगा। लेकिन वो होता है कई जगह पे सुपरवाइज़र बोलता है अगर आपका मन हो नाइट ड्यूटी करने के बाद क्या होता है कि नेक्स्ट डे आपका ऑफ हो जाता है। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कहीं ना कहीं, और सुपरवाइज़र के ऊपर कि थोड़ा सा अगर है तो आप नाइट ड्यूटी कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे अथॉरिटी की बात करें तो नाइट ड्यूटी करने का है नहीं, आपसे नाइट ड्यूटी नहीं लिया जा सकता, क्योंकि इंडिपेंडेंट ड्यूटी आपको नहीं दिया जाएगा। तो नाइट ड्यूटी आप नहीं कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप चाहे तो ले सकते हैं सुपरवाइजर से। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है लोगों का, टेम्प्रेरी पोस्टिंग में छुट्टी मिलेगा या नहीं, अगर छुट्टी मिलेगा तो कैसे ले सकते हैं। तो सबसे पहली बात, टेम्प्रेरी पोस्टिंग में आप एलिजिबल हैं सीएल के लिए, जो 10 डेज़ का सीएल आपको मिलता है। अगर सीनियर सीसीटीसी या रेलवे में जो है सीनियर सीसीटीसी वालों के लिए, या सीसीटीसी भी है तो 10 डे का सीएल आपको मिलेगा। तो 10 दिन का सीएल आप ले सकते हैं। वो टेम्प्रेरी पोस्टिंग में भी आप सुपरवाइज़र वहाँ से फॉरवर्ड करेगा, फिर आपको एपीओ से जा करके वहाँ साइन करवाना होता है। तो ये एक है कि छुट्टी आप ले सकते हैं टेम्प्रेरी पोस्टिंग में, 10 दिनों के लिए छुट्टी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है वो लोगों का होता है कि टेम्प्रेरी पोस्टिंग और परमानेंट पोस्टिंग सेम होता है या अलग होता है। तो देखिए, टेम्प्रेरी पोस्टिंग अभी हम लोगों से जितने पहले वाले बैच थे, टेम्प्रेरी पोस्टिंग जो मिला था उन लोगों को, जिस स्टेशन पे और जो पोस्ट, ऑलमोस्ट वो सारा का चेंज हो गया। स्टेशन भी चेंज किया गया है और पोस्ट बुकिंग ऑफिस किसी किसी का रखा गया है, बाकी जनरली सबका चेंज कर दिया गया है। कुछ लोग जो गुड्स में थे उनको टीटी मिला, और जो बुकिंग में थे उनको भी टीटी मिला। किसी को पार्सल में भेजा गया, किसी को गुड्स में, किसी को पीआरएस में। तो टेम्प्रेरी पोस्टिंग और परमानेंट पोस्टिंग दोनों आपको अलग अलग ज़्यादा मिलने के चांसेस हो सकते हैं। अगर मान के चलिए कि 20 में से 1-2 लोग ऐसे हैं कि जिसको सेम पोस्ट मिल सकता है, लेकिन सेम स्टेशन ऑलमोस्ट कभी नहीं मिलता है। नेक्स्ट है कि टेम्प्रेरी पोस्टिंग और जो परमानेंट पोस्टिंग है वो मतलब उसको कैसे वहाँ पे आपको काम कराई थी ऑलरेडी हमने बता दिया। और एक और क्यूरी होता है लोगों का, क्या ट्रेनिंग सेंटर में जो पढ़ाया गया था और जो यहाँ पे काम करने का, दोनों का सेम होता है कि अलग होता है। देखिए, एक थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है, जैसे बेसिक दुनिया में भी कि थ्योरी लाइफ अलग, प्रैक्टिकल लाइफ अलग होती है। तो उसी तरीके से ट्रेनिंग सेंटर में हम लोगों ने थ्योरी पढ़ा, वहाँ प्रैक्टिकल कुछ करके नहीं देखा था। बस बुकिंग ऑफिस का 1-2 दिन यूटीएस लैब में जाकर के टिकट काटे थे हम लोग। आप लोग भी अगर होंगे ट्रेनिंग सेंटर में तो उसी तरीके से कर रहे होंगे। तो थ्योरी अलग है, यहाँ का अलग है, लेकिन ऑलमोस्ट बहुत सारी चीज़ें सेम है। जो थ्योरी को प्रैक्टिकल में उतारा जाता है, कुछ चीज़ें अलग अलग होती है। जैसे बुकिंग ऑफिस में टिकट काटने में आप लोगों ने जो पढ़ा था फास्ट 20 से टिकट काटना, तो वो सब वैसे ही होता है। हाँ, बस यही होता है कि आपको कोड यहाँ पे थोड़े याद हो जाने चाहिए। अगर आप काम कर रहे हैं रेगुलर तो कोड याद हो जाए तो आपको आसानी होता है काम करने में। गुड शेड में भी है तो कुछ चीज़ें डिफरेंस होती हैं, कुछ चीज़ें सेम रहती हैं।
फॉर जस्ट एक एग्जांपल के आप लोग को बता रहा हूँ कि गुड्स में हम लोगों ने पढ़ा कि मिनी रैक 1 से 20 तक होता है, 1 से 20 तक मिनी रैक। लेकिन जब मैं गुड्स सेट में गया तो वहाँ पे मुझे बताया गया मेरे सुपरवाइजर ने कि 1 से 21 तक वो लोग मिनी रैक मानते हैं। तो ये एक एक्स्ट्रा था कि फ्री टाइम डेमराज और ये सब मतलब और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कुछ अलग होती हैं चीज़ें और कुछ सेम रहता है। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ें सेम रहें और सारी चीज़ें अलग हो, तो थ्योरी और प्रैक्टिकल थोड़ा डिफरेंस होता है। यही था। और एक और होता है कि टेम्प्रेरी पोस्टिंग कितना दिन करना पड़ता है उसके बाद परमानेंट पोस्टिंग मिले। तो देखिए ये कोई गारंटी नहीं कर सकते कि 1 महीना करना है कि 10 दिन, हर डिवीज़न के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं चेन्नई डिवीज़न से हूँ तो मेरा अभी तक ऑलमोस्ट 1 मंथ, हम 3 या 4 को हमारा 5 को रिजल्ट आया था हमारा, शायद 3 या 4 को। तो उसके बाद रिजल्ट आने के बाद अभी तक ऑलमोस्ट अगर 4-5 आएगा तो 1 महीने हमारा टेम्प्रेरी पोस्टिंग हो जाएगा। लेकिन अभी तक परमानेंट पोस्टिंग नहीं आया है। मे भी एक चांसेस है कि शायद इस वीक में आ जाए। तो ये है। और किसी डिवीज़न का जैसे सेलम का या फिर और सेलम का और 1-2 डिवीज़न है जहाँ पे टेम्प्रेरी पोस्टिंग 10 दिन पहले दे दिया जा चुका है। टेम्प्रेरी पोस्टिंग के बाद परमानेंट पोस्टिंग उसको 10 दिन हो गए उसको मिले हुए, यानी टेम्प्रेरी पोस्टिंग में मात्र 10-15 दिन वो लोग काम किया और उसको परमानेंट दे दिया गया। और रिजल्ट की बात करें, जब आप ट्रेनिंग सेंटर से आते हैं तो उसके बाद रिजल्ट आप लोग को कैसे दिया जाता है। तो मेरा रिजल्ट जो था टेम्प्रेरी यानी ट्रेनिंग सेंटर से आए थे, उसके लगभग 10 दिनों बाद, 10 या 13 दिन बाद हमारा रिजल्ट इशू कर दिया गया था। रिजल्ट इशू कर दिया गया तो उसके अगले दिन फिर हम लोग को टेम्प्रेरी पोस्टिंग तो पहले से आपको मिल जा चुका होता है। तो रिजल्ट इशू कर देने के बाद लगभग आपको मिनिमम चेन्नई डिवीज़न में अगर है तो 1 महीना काम करना पड़ेगा। पिछले 2 बैच के साथ भी ऐसा ही हुआ है कि आफ्टर रिजल्ट आने के बाद कम से कम 1 महीना आपको टेम्प्रेरी पोस्टिंग में वर्क करना होगा, उसके बाद आपको परमानेंट पोस्टिंग मिलेगी। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए। अगर आप लोगों का और भी कोई क्यूरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। फिर एक नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के स्पेशल लेकर के आएंगे कि बुकिंग ऑफिस में वर्क कैसे होता है, गुड्स में वर्क कैसे होता है। बस कुछ नहीं, हम लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूं आप लोगों के साथ। अगर आप लोगों को कुछ शायद काम आ सके, आप लोगों का क्यूरी कुछ ख़त्म हो सके तो थैंक यू। फिर आगे हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।